नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं एक और गद्यांश की। राष्ट्रीय पर्वों सांस्कृतिक समारोहों के दौरान गीत गाए जाएं, कविताएं सुनी सुनाई जाएं। इसे लेकर माता पिता, स्कूल और समाज में व्यापक सहमत है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रस बजाएं, ये उनका भरपूर आनंद लेने लगे, खुद तुकबंदियाँ करने लगे, रचनाएँ लगे, या माता पिता को मंजूर नहीं। ये पैरा जो हमें वो तेज़ी से पढ़ना है। हमें समय का जो है बचाव करना है, बचत करनी है। माता को लगता है कि ऐसा करते हुए उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पे उन्हें चलना आना चाहते हैं, जिस राह से वे उन्हें अपनी सोची हुई मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं। उनकी इच्छा से या नीति तक बच्चे वैसा कुछ भी नहीं करें जो भी चाहते हैं, बल्कि वे ऐसा करें जैसा माता पिता चाहते हैं। उनके भीतर बच्चे को स्वतंत्र सीखने की प्रक्रिया के प्रति सतत संदेह और गहरा डर बना रहता है। इसको पैरा को जो है आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। यही हाल स्कूल का भी है। गीत कविता स्कूल और कक्षाओं की रोज़मर्रा की गतिविधि का हिस्सा बने या स्कूल को मंजूर नहीं। स्कूल को लगता है इस सब के लिए समय कहाँ है, या पाठ्य पुस्तक से बाहर की गतिविधि है। शिक्षक और अधिकारी चाहते हैं कि शिक्षक पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के काम करें। दूसरी ओर हमारी संस्कृति समाज में गीत कविता की जो जगह थी वे जगह लगातार सीमित हुई हैं। गीत गाने सुनने और अवसर हुआ करते थे, वे अक्सर गीत कविताओं को सुनते रह सकने का याद करने को प्रेरित करते हैं, सहेजने और रचने के लिए प्रेरित करते थे। उनमें से कुछ जोड़ने के लिए प्रेरित करते थे। इन सबके अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत नहीं पड़ती थी। वह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा था। बच्चों के लिए पढ़ाई से अधिक खेलने कूदने के समय और जगह थी। खेलने कूदने की मस्ती के दौरान ही उनका बीच में स्वतः ही ये नए खेलतूबंदियों खेल गीतों बाल गीतों का सृजन भी हो जाया करता था। उनकी रचनाएं चलन में भी आ जाया करती थी, जवान पर चढ़ जाती थी, सालों साल उनकी टोलियों के बीच बनी रहती थी। समय के साथ उनमें कुछ कमी पाए जाने पर संशोधित होती रहती थी। तो इसका पहला प्रश्न क्या है कि गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, यह माता पिता को पसंद नहीं, क्योंकि इससे बच्चे, तो हम इसके अगर पैराग्राफ में इसका आंसर देखें तो क्या था कि बच्चे जो है ये न क्यों पसंद नहीं है, क्योंकि माता पिता क्या कहते हैं उनके स्वतंत्रतापूर्वक सीखने की प्रक्रिया पर संदेह और गहरा डर रहता है, इसलिए उन्हें ये पसंद नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सही हो जाएगा कि माता पिता द्वारा तय लक्ष्य प्राप्त को ना प्राप्त कर सकेंगे, केवल आनंद में ही खोए रहेंगे, केवल कविता ही लिखते रहेंगे, पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकेंगे। ये माता पिता को डर रहता है। गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे बच्चों का बहुत समय नष्ट होता है, इससे अच्छा परिणाम देर से आएंगे, या सीखना बहुत ही कठिन काम है, या स्कूल पढ़ाई लिखाई से उनका कोई संबंध नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, स्कूल की पढ़ाई लिखाई से उनका कोई सीधा संबंध नहीं होता है। अध्यापकों को और स्कूल प्रशासन को ये लगता है कि जो गीत कविता हैं उससे जो है बच्चों का कोई विशेष संबंध नहीं होता है, उसका पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं होता है। गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है। जी हाँ, ये भाषा सृजनात्मकता को पोषित करते हैं। बिल्कुल, जब बच्चे जो है गीत कविताएं गाते हैं तो वो शब्द उनको ऐसे ही रट जाते हैं। समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। बिल्कुल, स्कूल और से लगा करके विद्यालय और जो अध्यापक हैं और माता पिता हैं, इसमें उनकी जो है इसकी वो सहमति नहीं देते हैं। ये संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। जी नहीं, ये संस्कृति का अभिन्न हिस्सा तो नहीं है। ठीक है, तो इसका यही सही हो जाएगा 114 का डी। अगला प्रश्न है, शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि में देखती है? साधक के रूप में, सहयोगी के रूप में, संपूरक के रूप में, बाधक के रूप में? तो शिक्षा व्यवस्था जो है गीत कविता को बाधक के रूप में देखती है। हमको जो देखना है, उत्तर देखने हैं, ये सिर्फ जो पैरा है दिया है इसके आधार पर ही देखने हैं। इसके अतिरिक्त हमें कोई भी इसमें दिमाग नहीं लगाना है। जो हमें आंसर देना है वो इस पैरा में से ही ढूंढ कर देना है। इस पैरा को पढ़ना है, समझना है और इसमें से उत्तर निकालना है। इस सिर्फ 2 पैरा में से ही तुम्हारे 15 क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर हम इन 2 पैरा को ही अगर समझ के कर लें तो हम आराम से 25 नंबर हिंदी में पा सकते हैं, क्योंकि 10 से 12 नंबर इधर और 10 से 12 नंबर उधर। तो आसानी से जो मतलब कुछ भी नहीं करेगा अतिरिक्त में उसके आ जाएंगे। अगर थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो और अच्छे नंबर पाए जा सकते हैं। अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें बच्चे अपनी राह भटक जाएंगे। ये बच्चों को शब्दों में खेलने का अवसर देते हैं। बच्चे इनका भरपूर आनंद लेते हैं। स्कूल और परिवार इसकी महत्ता को समझ नहीं रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बच्चे इसका भरपूर आनंद लेते हैं। क्योंकि बच्चों को ये
उस तरीके से उपलब्ध ही नहीं हो पा रही जिस तरीके से वो आनंद उसका ले सके। बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? माता पिता, शिक्षा अधिकारी, स्कूल, स्वयं बच्चे। तो बच्चों के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं शिक्षा अधिकारी और माता पिता। तो इसलिए सबसे सही आंसर इसका हो जाएगा शिक्षा अधिकारी। कविताएं सुनी सुनाई जाए में क्रिया है सकर्मक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक, आकर्मक। तो सुनी सुनाई जाए में जो क्रिया है वो द्विकर्मक क्रिया है। सांस्कृतिक में प्रत्यय है, तो सांस्कृतिक जो है संस्कृति धन इक प्रत्यय लगाकर बना है। तो न कृतिक है, न का है, न तिक है, तीनों प्रत्यय ही नहीं है, सिर्फ इसमें एक ही प्रत्यय ही दिया है। अगर हमें प्रत्यय का ज्ञान है तो इसमें प्रत्यय ही बाकी नहीं है, तो इसलिए सही आंसर उसका बी हो जाएगा। 120 मंजूर का समानार्थी, मंजूर करना, स्वीकार करना, ठीक मानना, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ये इसका समानार्थी मतलब पर्यायवाची। धन्यवाद दोस्तों।